हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गयानंद में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम एलजेब्रा टॉपिक के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछे गए हैं। तो देखिए, इस टॉपिक से टोटल 98 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सोल्व कर सकते हो। क्योंकि देखिए, अलजेब्रा का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप 5 से 10 सेकंड में कोई सा भी क्वेश्चन हो उसे आप आराम से कर सकते हो। या तो आपको बेसिक अप्रोच लगानी होगी, ठीक है। अगर कभी आपको बेसिक अप्रोच हार्ड लगती है या टाइम टेकिंग लगती है तब हम पुटिंग मेथड भी लगा देते हैं, ठीक है। इसमें दो मेथड यूज लेते हैं अपन, एक तो बेसिक मेथड लेंगे और दूसरा है पुटिंग मेथड। क्लियर है? दोनों तरीकों को हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि किस तरीके से आपको लगाना है। तो जितने भी ये 50 क्वेश्चन हैं वो आज की क्लास में हम एग्जाम अप्रोच से करेंगे कि आप किन तरीके से एग्जाम में टाइम बचा सकते हो इन क्वेश्चंस को करके, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, लेकिन देखो पहला क्वेश्चन करने से पहले आपको एक जितने भी ये फॉर्मूले यूज होते हैं वो फॉर्मूले आपको बता देता हूँ इस टॉपिक इस कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो, तो इससे जो फॉर्मूले बनते हैं, देखो ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने वाला हूँ। आपको ये फॉर्मूले याद रखना है। अगर आपको क्यूब में दे रखा है, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसके फॉर्मूला देखो, पहला फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड और जेड एक्स। क्या हो गया पहला फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। इसे हम देखो इस तरीके से लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y माइनस 2z होगा, और यहाँ पे एड होकर ये बन जाता है 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे माइनस कॉमन लेके भी लिख सकते हो, या देखो इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। किसी भी तरीके से आप देखते हो, ओपन करके लिख दो या ऐसे लिख दो, सेम है। अब देखो, इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड, अगर ऊपर नीचे हम 2 से गुना कर दे तो ये देखो फॉर्मूला 2 में बन जाएगा, और यहाँ पे अंदर ये बन जाता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका तो 3 गुना, और माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। इस एक एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz को हम इतने तरीके से लिख सकते हैं। और ये सभी फॉर्मूले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। इनको आप रट लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अलग अलग तरीके से इसमें यूज करेंगे। कभी आपको मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू दे दी जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे दिया जाएगा और डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। कहाँ कहीं पे आपको क्या दे रखा होगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दे रखा होगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मान लीजिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए कोई भी नियर में वैल्यू दे रखी है एक्स वाई जेड की, आपको एक्स वाई और जेड अलग अलग दे रखा है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आपको कंटेस्ट होने चाहिए, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और आता है कि अगर मान लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो हो जाता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट जीरो हो जाएगा। यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये क्या बन जाएगा, 3xyz। तो हम डायरेक्ट बता देते हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या बन जाता है, 3xyz, ठीक है। ये पॉइंट पे आपको याद रखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा हम फास्ट करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है, तो क्योंकि इसमें वीडियो में देखिए 1 से 1.5 घंटा तो लगने वाला है, लेकिन ज़्यादा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। क्वेश्चन देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दे रखा है, एक्स वाई जेड दे रखा है, और सिंपली आपसे पूछा गया है, ये पहला आ गया आपके पास फॉर्मूला, सिंपली यही पूछा है आपसे, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। डायरेक्ट आपको एग्जाम में लगाना। आप देखो एग्जाम में कैसे लगाना, आपको आपको बस डायरेक्ट माइंड में रखना है जो फॉर्मूला है उसको, तो आपको लिखना नहीं है। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दे रखा है, माइनस 3xyz आएगा, तो 3 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये पूरा का पूरा तो आपसे पूछ ही लिया, क्या ये पूछ लिया, ठीक है, ये वैल्यू बताना है। सोल्व कर लो, देखो 85 माइनस 60, तो यहाँ से 25 और 25 डिवाइडेड बाई 25 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो बस इतना ही करना आपको, ठीक है। फॉर्मूला आपको नहीं लिखना एग्जाम में, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स वाई और जेड आपको दे रखा है और यहाँ से दे दिया। अभी मैंने बताया कि अगर आपको एक्स वाई और जेड अलग अलग दे रखा है तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे तीसरे नंबर का। ये बताया मैंने कि अगर आपको एक्स वाई और जेड तीनों अलग अलग दे रखे हैं तो आप यहाँ से देखो डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है, आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो तीसरा फॉर्मूला लगा देंगे अपन। यहाँ से एक्स वाई जेड है, इसकी वैल्यू पूछा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे एक बार बता देता हूँ आपको फॉर्मूला ताकि याद हो जाए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर, और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो 3 6 90, 90 यहाँ पे 100, 100 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे यानी 50। अब देखो एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, एक का, एक का स्क्वायर करो 1। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। यहाँ पे इनका डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो 9 और 5 14, 14 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ गया 700। बस इतना ही आपको करना है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आपको दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा है। अब इस पे टाइप में मैं बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से टाइप बनते हैं एक बार, वो देखो कन्वर्जन पे रिलेटेड है। इसमें आपको याद रखना है हमेशा कि अगर मान लीजिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आपको के दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो याद रखना हमेशा क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 2। अगर मान लीजिए आपको दे रखा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दे रखा है के, और आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है, ये पूछा जाए तो ये होगा के स्क्वायर प्लस। क्लियर है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आपको दे रखा है के हैं, और पूछ लिया जाए कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा, तो ये होगा के क्यूब माइनस 3 के। अगर मान लीजिए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दे रखा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए एक और पूछा जाता है कि एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन आपको दे दिया जाएगा, जैसे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आपको दे दिया जाएगा के है, और आपसे पूछा जाएगा कि एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 क्या होगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। पहले तो ये निकाल लो, इसे गुना कर दो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब से, और माइनस कर दो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला याद रखना, ये भी पूछा गया है CHSL के एग्जाम में। क्लियर है। अब बाकी के जो भी फॉर्मूले हैं वो आगे हम देख लेंगे, ये तो आपको याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नेक्स्ट देखो कि x प्लस वन अपॉन एक्स देती है आपको 8.5 है, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ 17/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा के स्क्वायर माइनस 2 होगा, तो के स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर 289 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 होगा। तो देखिए 289 माइनस 8 कर दोगे, 289 देखिए 17 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 4 होगा ना तो 8 हो गया, तो 281 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, तो 4 7 28 जस, और यहाँ से कितना आ गया 70.25, ठीक है। तो बस आपको के स्क्वायर माइनस 2 करना था इसमें। नेक्स्ट देखो के एक्स इक्वल टू माइनस 2 के संदर्भ में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का आपको एक्सपेंड करना है। यानी देखो एक्स इक्वल टू माइनस 2 के संदर्भ में बोला, इसका मतलब क्या है कि जो x की जगह क्या होना चाहिए, x की जगह देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, यानी x की जगह आपको x प्लस 2 रख के इस समीकरण को एक्सपेंड करना है। तो आपको इतना कुछ नहीं करना, आपको केवल एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको केवल इसको जो एग्जाम्पल आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको एक्सपेंड करके देख लो, जो मैच हो रहा है वही आंसर हो जाएगा। जैसे इसको आपने ओपन करके देखा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x एक माइनस 2x माइनस 4 प्लस 3, ये हो गया। तो देखो माइनस 2 और यहाँ से माइनस 4x है तो माइनस 6x बनेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। इसको आपने ओपन करके देखा तो यहाँ से बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 4 प्लस 3। तो देखिए यहाँ से क्या बन रहा है 2x प्लस 3, और यहाँ से एक्स स्क्वायर, और ये 4 से तो 4 कट गया, तो ये बन गया एज इट इज इसी के इक्वल बन गया, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो एक्स की पावर 4 प्लस ये दे रखा है और आपसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या होना चाहिए आपको, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा। अब मान लीजिए ये के है तो आप यहाँ से बता सकते हो ये तो कि के क्यू प्लस 3 क्या होगा,
ठीक है, तो सबसे पहले ये तो निकालो कि x माइनस वन अपॉन एक्स क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए देखो क्या करोगे, यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे दोनों तरफ 2 जोड़ दो, दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे। अब दोनों तरफ 2 जोड़ने का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ से बन गया ये 324, ये 324 बन गया, और ये स्क्वायर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन गया। तो देखो ये तो है, यहाँ पे रूट हो जाएगा। तो 324 है, किसका स्क्वायर होता है, 18 का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर 18 हो गया। फिर से देखो यहाँ से अगर -2 कर दूं दोनों तरफ, माइनस कर देंगे दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स, और यहाँ पे 16 बन गया, 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4। यानी x माइनस वन अपॉन एक्स कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से बता सकते हो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब 64 प्लस 4 दिया 12, कितना हो जाएगा 76। तो ये हो गया इसका आंसर। बस आपको कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से आपको निकालना है वो तरीका आना चाहिए। बाकी आपका एलजेब्रा में इतना कुछ हार्ड नहीं आता है क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है कि a प्लस बी है वो 2c के इक्वल दे रखा है, तो a अपॉन a माइनस सी, सी अपॉन बी माइनस सी का मान क्या होगा। क्या कर सकते हो, देखो यहां से a माइनस सी और b माइनस सी दे रखा ना, तो देखो b माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से b माइनस सी इक्वल टू सी माइनस सी हो गया क्या, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे रख दो, तो देखो a अपॉन a माइनस सी प्लस c अपॉन b माइनस सी को मैं c माइनस ए लिखता हूँ, c माइनस ए लिखता हूँ। तो देखो यहाँ से a माइनस सी है, यहाँ पे c माइनस है, तो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेके इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया a माइनस सी। ठीक है, देखिए माइनस है तो c माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a माइनस सी एल्सियम लिया तो ऊपर बन गया a माइनस सी डिवाइडेड बाई a माइनस सी, कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 इक्वल टू है एक्स क्यूब। देखो यहां से क्या कर सकते हो आप, पूरी इक्वेशन को 8x से डिवाइड कर दो। 8x से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 9/8, ये बनेगा। क्योंकि पूरी इक्वेशन को देखो 8x से डिवाइड करेंगे, यहाँ तो x बन गया, यहाँ पे 9/8 बनेगा जो कि माइनस हो जाएगा उधर जाने के बाद। यहाँ पे 8x से डिवाइड करेंगे तो 8 से तो 8 कट गया, 1 अपॉन x आ गया। तो x प्लस वन अपॉन एक्स आ गया, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो ये क्या होता है के क्यूब माइनस 3k। तो देखो 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब तो कितना होता है 729 डिवाइडेड बाई 8 का क्यूब 512, ये माइनस, और यहाँ पे माइनस 3 इंटू क्या करेंगे तो 3 इंटू यानी 27/8, लेकिन माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा। क्लियर है, यहाँ से देखो सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए आप 512, 512 और यहाँ से कितना बन जाएगा 27 इंटू, देखो 512 है 8 का क्यूब होता है, यानी 8 20 64 इंटू 27 होगा, 64 इंटू 27, और इसमें से आपको घटाना पड़ेगा 729। ठीक है, अब सोल्व कर लो, देखो 27 इंटू 64 करना है तो कैसे कर सकते हो, ये 4 इंटू 4 इंटू 4 है, ये 4 इंटू 4 इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो इसको सीधा सीधा बन जाएगा ये कि ये 4 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, यानी 27 का क्यूब है। ठीक है, ये 27 का क्यूब है टोटल, तो 27 का क्यूब कितना होता है 19,683, 19,683 माइनस 729 डिवाइडेड बाई 512 करोगे, सोल्व कर लीजिए यहाँ से, तो कितना बन जाएगा, देखो 9 है, यहाँ से 3 बनेगा क्या, 27 28 19 600, नहीं ठीक है, देखिए एक बार गुना ही करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे शायद 27 का क्यूब ये नहीं होता, अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 27 इंटू 64 करना है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर इस तरीके का आ जाता है तो कैसे करेंगे, 7 इंटू 4 7 चौक 28, हासिल चला जाएगा 2, 7 6 42, और यहाँ से 4 दूनी 8, 42 और 8 50, 50 प्लस 2 52, हासिल चली जाएगी 5, 6 दूनी 12 और 5 17, तो 17 28 होता है। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 और 5 27, तो इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आएगा 17 28। क्लियर है, माइनस 729 करोगे डिवाइडेड बाई 512, सोल्व कर लीजिए, यहाँ से 9, यहाँ से कितना बन जाएगा, देखो 1 बन जाएगा, और यहाँ से तो ये भी 9 बन जाएगा, और यहाँ से 7 घटाएंगे तो ये 9, 999 डिवाइडेड बाई 512। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अक्स यहाँ पे अक्स है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक बार माइनस से देख लेते हैं, क्योंकि हमें मुझे भी पता नहीं है इसमें माइनस होगा प्लस होगा, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे x माइनस वन अपॉन एक्स है, यहाँ पे पूछा x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4,
तो x माइनस 1/x इक्वल टू 11 है। तो देखो स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 होगा तो उधर चला जाएगा, 121 प्लस 2 यानी 123। क्लियर है। फिर से वापस एक बार और इसको होल स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 123 का होल स्क्वायर। 123 का स्क्वायर माइनस होगा, ठीक है, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 123 का होल स्क्वायर, 123 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 146, और यहाँ से 23 का स्क्वायर होता है 529, ये होगा, इस तरीके से निकालेंगे। -2 करेंगे, ठीक है, -2 आ गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 146 और 5 151, 151 29, -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 151 27। क्लियर है। तो हमने सही माना, यहाँ पे माइनस होगा ना कि प्लस। ये तो आपको पता है ना 123 का स्क्वायर कैसे निकालते, मैंने कैसे निकाला, देखो ये कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है, तो इसमें 23 जोड़ दो तो 146 तो ये कर दिया, और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, लेकिन आपको लास्ट के 2 डिजिट ही रखना है, ये हासिल चला जाएगा, ये जुड़ जाएगा इधर, तो 151 29 हो जाएगा। देखो इसके फैक्टर बताना है, इसके फैक्टर क्या होंगे, तो देखो इसमें 2 इक्वेशन है और एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे देखिए यहाँ से x और a ये 2 हैं, और यहाँ पे इक्वेशन आपको 1 दे रखी है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि a को आप 0 मान सकते हो, ठीक है, a की वैल्यू आप 0 पुट कर दो, तो देखो सिंपली ये बन जाएगा कि a स्क्वायर माइनस, तो देखो यहाँ से 0 बन गया ना, ये तो पूरा का पूरा, तो माइनस का आना चाहिए, और 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये माइनस का x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनना चाहिए। ऑप्शन से चेक कर लो आप कि a की वैल्यू देखो यहाँ से 0 कर देंगे, ये 0 कर देंगे, यहाँ से x आया तो यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर आया है माइनस का, और यहाँ पे अगर a को 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 प्लस x का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक से कैसे करोगे, देखो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, और यहाँ से बन गया ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक बार प्लस में कर दो, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, एक बार प्लस में लिख दो एक बार माइनस में लिख दो, तो एक बार तो मैंने प्लस में लिख दिया और एक बार मैंने इसको माइनस में लिख दिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा ए माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है, तो एक बार तो प्लस में लिख दिया एक बार माइनस में लिख देंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा। ये बेसिक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी आया क्वेश्चन 7.5 को क्या लिख सकते हैं, 15/2 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे आपको माइनस दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपको माइनस दे रखा है, तो पहले तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, +2 करना होगा ना, यहाँ पे के स्क्वायर +2 कर देंगे, तो देखिए 15 का स्क्वायर 225 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 कर देंगे, तो देखो यहाँ से 8 हो गया, कितना आ जाएगा 233 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 पंजे 20 और यहाँ से 3 बचेगा, तो 4 7 28 और 4 अंटे 32, 1/4 होगा तो 58.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसका वर्गमूल बताना है। देखो ये तो सिंपल है, यहाँ से देखो ये तो क्या बन गया कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर बनेगा, और ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। रूट बताना है तो ये तो 2 से 2 कट गया, बच गया क्या, x माइनस 7 और x प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये दे रखा है, और आपसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखो ये अच्छा सवाल है, क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ पे 2/3 है ना, तो दोनों तरफ आप क्यूब कर दो, दोनों तरफ आप क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो ये 3 से ये 3 तो कट जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसको ओपन कर लो, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे फॉर्मूले से कर दो, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये बन जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, तो एक्स की पावर क्यूब प्लस वाई की पावर, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, तो ये तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही देर का आपको एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6 से कट जाएगा, यहां से देखो एक्स की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और यहां से ये कट गया, तो यहाँ पे एक्स वाई बचेगा केवल, तो ये हो गया 2 इक्वल टू 2xy इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो देखो एक्स वाई है ये नीचे आ जाएगा, और ये 3 है ये पलट के नीचे चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट देखो 1.5 है ये दे रखा है, तो यहाँ से एक्स अपॉन वाई निकाल सकते हो आप, एक्स अपॉन वाई कितना आ जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाई 1.5, इसे हम क्या लिख सकते हैं 4/150। क्लियर है, यानी 2/3
75। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 75 है, यहाँ पे पुट कर दो। तो देखो 75 माइनस 2 यानी 73 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 2 कितना हो जाएगा 77। x प्लस 1/x आपको दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। और x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया कि ये आपको पूछा है तो क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो और इसे गुणा करना पड़ेगा हमें x क्यूब प्लस वाई एक्स अपॉन 1/x क्यूब से, और माइनस करेंगे x प्लस 1/x। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो। ये निकालने का x प्लस 1/x दे रखा है तो k स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। तो k स्क्वायर यानी 3 3 9, 9 दूनी 18 माइनस 2 यानी 16, ठीक है। 9 दूनी 18 माइनस 2 यानी 16 हो गया। और ये निकालना पड़ेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो ये होता है k क्यूब माइनस 3k, ठीक है। k क्यूब करेंगे तो देखो 3√2 का क्यूब करेंगे, 3 3 9, 9 3 27, 27 व 54, माइनस का होगा 54√2। k क्यूब माइनस 3k इंटू 3 करेंगे तो 3 ये प्लस का हो जाएगा और 9√2 ये बन जाएगा। तो यहां से आपके पास क्या आ गया कि 54 में से आपको, ठीक है, डायरेक्ट आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा 54 माइनस 9 कर दीजिए तो ये माइनस का बन जाएगा आपके पास 45, ठीक है। तो ये बन गया और इसे आप पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखो 16 इंटू एक्स क्यूब है तो ये हो गया माइनस का 45√2, और माइनस तो करना ही है तो माइनस 3 रूट है तो ये प्लस का बन जाएगा 3√2। सोल्व कर लो यहाँ से, देखो 16 इंटू 45 करना है तो 16 चौक 64, 640 और 80, 640 और 80 कितना हो जाएगा 700, 16 चौक 64 है ना, तो 640 और 16 पंजे 80, ये और है 8 4 12 यानी 720 होगा। 720√2 ये माइनस का होगा और इसमें से घटाना है आपको 3√2 तो कितना आ जाएगा 717√2। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आपको लगाना था। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो a प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी आपसे पूछा है। अब इसमें देखो एक इक्वेशन आपको दे रखी है, एक इक्वेशन आपको दे रखी है, वेरिएबल कितने दे रखे हैं 3 दे रखे हैं, तो आप एक वेरिएबल को जीरो कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे ए को जीरो कर दिया, यहाँ पे मैंने ए को क्या कर दिया जीरो कर दिया, तो जैसे ए को जीरो किया तो ये जीरो और ये भी क्या हो गया जीरो। तो आपके पास क्या बच गया, ये बच गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी सी, ठीक है। इसमें आप निकाल सकते हो क्या कुछ, देखो b प्लस सी का होल स्क्वायर करोगे यहाँ से तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इक्वल टू 0 बनेगा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो माइनस का 2bc लिख सकते हो डिवाइडेड बाई bc। तो यहां से, ठीक है, यहां से क्या ना, यहाँ पे माइनस का आएगा ना, यहाँ पे माइनस का bc, तो देखो bc से bc कट जाएगा, माइनस माइनस तो हो गया, तो आगे आपके पास कितना 2 आंसर। क्लियर है, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि a माइनस बी आपको दे रखा है, ए क्यू माइनस बी क्यू दे रखा है और पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना हो तो आपको क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए और a माइनस बी चाहिए। a माइनस बी तो आपको दे ही रखा है, कितना है 3, यानी 3 का मल्टीपल होगा, जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। जैसे ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अगर मान लीजिए ये भी नहीं होता तो आप डायरेक्ट ही कर देते 63, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको कुछ भी दे देता, ठीक है, यहाँ पे 67 दे देता, तो ये भी नहीं होगा फिर 3 का मल्टीपल, तो एक ही ऑप्शन हो जाता। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे तो 2 ऑप्शन टकरा गए तो फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है, तो ए क्यूब अगर ए माइनस बी आपको दे रखा है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, या तो आप इसका क्यूब कर दो, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी इन दोनों का क्यूब, हमने इसका क्यूब कर दिया तो ये क्या बन गया 3 3 9 27। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको दे रखा है 999 माइनस 3ab ये आपको निकालना है, ठीक है। और a माइनस बी आपको दे ही रखा है 3 इक्वल टू 27। तो सोल्व कर लेंगे यहाँ से 999 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 9, ये होगा ए बी की वैल्यू। देखो यहाँ से सोल्व करेंगे, 9 से काट दीजिए आप 111 और 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 111 में से 3 घटा दीजिए तो 108। तो ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 108। यहाँ से तो ए बी की वैल्यू आई है, लेकिन आपको तो ए प्लस बी चाहिए ना, तो ए प्लस बी कैसे निकालेंगे फिर,
यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए आपको a माइनस बी आपको दे रखा है, a माइनस बी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो a प्लस बी निकाल सकते हो आप। a प्लस बी कैसे निकालोगे, या तो इनका स्क्वायर कर दो, देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 इंटू ए बी करना पड़ेगा, 4 इंटू ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी है 108। क्लियर है। तो यहां से कितना हो गया, देखो 9 प्लस 432, तो यहाँ पे कितना आ गया 441, और इसका रूट करना है फिर। क्लियर है। तो इसका रूट करना है, कैसे निकाला, देखो स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो, और हमेशा याद रखना, देखो अभी भी आगे भी आएगा इस चीज का, कि अगर a माइनस बी दे रखा है और a प्लस बी पूछा है, तो आपको क्या करना है कि जो दे रखा है, जैसे मान लीजिए इसको k मान लेता हूं, तो आपको करना है k स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी, ठीक है, और इसका रूट कर देना, तो आपके पास a प्लस बी आ जाएगा। अगर a प्लस बी देके a माइनस बी दे रखा हो, तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, तब आ जाएगा। क्लियर है। तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया प्लस 4 इंटू ए बी किया, तो ए बी की वैल्यू कितनी है 108 है, तो यहां से 441 हो गया। ये किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर, तो a प्लस बी कितना आ गया 21 आ गया, a प्लस बी 21 आ गया, और a माइनस बी ना आपको 3 दे ही रखा था, कितना जाएगा आंसर 63। बोलो सही है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x प्लस 1/x दे रखा है, यहां से देखो इसका मान पूछा है, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है एग्जामिनर ने। अब हम इसको देखो, इसकी रेखा ही बदल देते हैं, रूपरेखा बदल देते हैं। कैसे करेंगे, दोनों तरफ ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर दो, तो ये तो x कट जाएगा। इससे अभी x से डिवाइड करेंगे तो ये नीचे क्या बन जाएगा, देखो x से डिवाइड करेंगे x प्लस 1/x माइनस 8। अब देखिए आपके पास आसान हो गया कि क्वेश्चन क्या हो गया डायरेक्ट, कि 7 बट्टे x प्लस 1/x आपको 10 दे रखा है, 10 में से 8 घटा देंगे 2 हो गया, 7/2 का मतलब 3.5। इस क्वेश्चन को करने में ओनली 5 सेकंड लगे हैं, ऐसे मान लो। नेक्स्ट देखो, x माइनस 2y दे रखा है, 2xy दे रखा है, x प्लस 2y का होल स्क्वायर पूछा है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर माइनस में दे रखा है, a माइनस बी हो गया कि, ठीक है, और a प्लस बी आपसे पूछा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से बताया मैंने अभी कि k है, अगर मान लीजिए ये k है, तो ये होता है k स्क्वायर, माइनस है, यहाँ पे प्लस निकालना है, तो प्लस का 4 इंटू ए बी करेंगे, ए बी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से तो रूट को जो हमने हटा दिया, रूट की जगह हमने क्या कर दिया यहाँ पे स्क्वायर, या तो आप रूट भी कर लो, a प्लस बी आएगा, ठीक है। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, के का होल स्क्वायर करना है 9 प्लस 4 इंटू ए बी कर दो, ए बी करेंगे तो 2xy आएगा, 2xy आएगा। 2xy की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5 ही दे रखी है आपको। 2xy की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो 5 चौक 20, और 20 और 9 29, ठीक है। अगर आपसे देखिए यहां से अगर आप x प्लस 2y पूछता तब तो हम इसका रूट कर देते, लेकिन इसका स्क्वायर ही पूछा है, तो रूट हट जाएगा यहां से, ठीक है। अभी जो मैंने आपको लास्ट में बताया ना, लास्ट में जो लास्ट क्वेश्चन था आपके पास ये वाला, तो यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ से आपको देखो a माइनस बी दे रखा था और a प्लस बी पूछा है, तो के स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी किया और इसका रूट किया, तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछेंगे तो ये हट जाएगा। ये तो किया है यहाँ पे, बोलो समझ में आ गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 4 है, a4 प्लस b4 क्या होगा, तो देखो सिंपली हो गया, यहाँ से a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। हमेशा याद रखना कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये अगर आपको 2 दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, यहाँ पे 1 होगी, तभी ये संभव होगा 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 2 कब होगा, जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 1 होगी, तो 1 प्लस 1 बन के 2 बनेगा, ये तभी संभव है, ठीक है। और ये हमेशा 2 से ही ज्यादा ही होगा, कभी कभी कम, कभी भी 2 से कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, यहाँ पे 4 है, तो 2 प्लस 2 हो गया, यानी ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1, दोनों ही 1 1 है, तभी 4 बनेगा, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे, आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा। यदि p की वैल्यू 38 है, तो p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 का मान कितना होगा, सिंपली सोल्व कर लो, इसको तो सोल्व करना ही पड़ेगा। 38 है, p का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 35 का स्क्वायर तो कितना होता है 12 25, 12 25, 36 का क्यूब होता है 12 96, 37 का क्यूब होता है 13 69, और 38 का होता है 14 44, ठीक है। ये याद रखना, आपको 50 तक स्क्वायर याद रखना है।
तो देखो बी का स्क्वायर है 38 का कितना होता है 14 44 प्लस 38 इंटू 3 करेंगे तो देखो 38 इंटू 3 करेंगे यानी 4 दिया 12 120 में से 6 घटा दो तो 114 114 प्लस 3 इसको जोड़ दो देखो यहाँ से 114 और 3 तो यहाँ से 4 4 8 और 3 11 का एक हासिल किए 4 5 6 और यहाँ से 5 और 1 तो 1561 को आपको 38 से गुना करना है सिंपली। अब देखो 1561 को 38 से गुना करना है इसमें भी देखो आपको जल्दी से करने की ट्रिक मैंने आपको बताया पहले भी आपने अगर वीडियोस को देखा है तो आपको ये तरीका आज तक समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं हर वीडियोस में ये तरीका आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो 8 को यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से 8 8 छः 48 और फिर ये इसका पीछा करेगा 3 48 और 3 51 ये एक हासिल चली जाएगी 5। अब 8 है ये 5 से गुना होगा तो 8 पंजे 40 ये इसका पीछा करेगा 36 18 तो 8 पंजे 40 और 36 18 40 50 और 58 58 और 5 करेंगे तो 63 3 हासिल चली जाएगी 6। ठीक है यहाँ से 8 है 1 से गुना होगा 8 एकम 8 और ये पीछा करेगा 5 या 15 तो 15 और 8 करेंगे 23 23 और 6 करेंगे 29 तो देखो लास्ट के कितने आगे 93 18 है किस में आ रहा है 93 18 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है फिर आपको पूरा ही करना पड़ेगा। देखो 3 एकम 3 और 2 और हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ऑप्शन में यहाँ पे 2 डिजिट तक ही लिखा होता तो आप 2 डिजिट आराम से निकाल सकते आगे गुणा ही करने की जरूरत नहीं है तो इसलिए मैंने यह तरीका भी आपको पहले ही बताया कि किस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है अभी ये वीडियो बड़ा हो जाएगा आपको बस इसी से समझना होगा। देखो 16 a² ये तो सिंपल है आपके पास इसका स्क्वायर बनाना है क्या करना है देखो 16 a² 4b² तो ये तो हो गया 4 का 4a का होल स्क्वायर ये 2b का होल स्क्वायर ये 3c का होल स्क्वायर। ठीक है अब हमें पता नहीं है यहाँ पे माइनस होगा प्लस होगा क्या होगा यहाँ से पता चल रहा है ए बी है तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस का होगा यहाँ पे बी सी प्लस का दे रखा है तो बी और सी ये प्लस का दे यानी जो स्क्वायर बनेगा ये क्या बनेगा 4a माइनस 2b प्लस यहाँ पे बी सी प्लस का है और सी ए माइनस का है ना सी ए है वो माइनस का है तो यहां से देखो आपको स्क्वायर ही बनाना है इसमें तो देखो ये क्या बन जाएगा इस तरीके से बन जाएगा कि 4a का होल स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर और 3c का होल स्क्वायर 16 ab है 16 ab है 4 दूनी 8 8 दूनी 16 तो यहाँ तो सही है ये बन गया माइनस का 16 ab तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। ठीक है ये क्या बन गया a माइनस बी का यानी 4a माइनस तो a² हो गया b² हो गया c² हो गया माइनस ab यहाँ पे दे रखा है 12bc तो देखो 12bc तो bc है तो b और c है 3 दूनी 6 6 दूनी 12 तो यहाँ पे माइनस का बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना फिर अब अगर इसको गुना करेंगे तो माइनस और माइनस यहाँ पे माइनस आएगा तो कौन सा हो गया 4a माइनस 2b और माइनस 3c तीनों में माइनस होगा तभी यहाँ पे प्लस का बनेगा और यहाँ पे गुना करेंगे तो फिर से माइनस का बन जाएगा। ठीक है ये तो आपको स्क्वायर बनाना है ओनली। ए प्लस बी दे रखा है ए माइनस बी दे रखा है ए बी आपसे पूछा है तो आपको देखो पता होगा या तो आप देखो बेसिक तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो यहाँ से इसका स्क्वायर कर दो कि a² प्लस b² प्लस 2ab ये तो क्या बन गया 64 बन गया। यहाँ से इसका स्क्वायर कर दो a² प्लस b² माइनस 2ab ये क्या बनेगा 6 का 36 ए बी निकालना है देखो a² प्लस b² है ना तो यहाँ पे तो माइनस कर देंगे ये तो कट जाएगा ये प्लस बन जाएगा तो 4ab इक्वल टू यहाँ पे माइनस किया ना तो यहाँ पे कितना बन गया यहाँ से 28 हो गया तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 7 हो गई। ये तो हो गया बेसिक तरीका। अगर आपको पता हो कि a प्लस देखो ये पता है कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जब a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो ये हमेशा आता है 4ab। क्लियर है तो ये 4ab आता है। आपसे तो पूछा है यही पूछा है ना तो यहाँ पे a भी पूछा है तो a प्लस बी का स्क्वायर 8 64 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो ये ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बस आपको एग्जाम में इतना सा करना था। ठीक है ये सब चीजें आपको माइंड में होनी चाहिए ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है आपको माइंड में होनी चाहिए। डायरेक्ट आप कर देते कि 8 64 माइनस 36 करेंगे 28 28 डिवाइडेड 4 करेंगे 7 आ जाएगा तो पेन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। और इसी तरीके से आपका टाइम बचने वाला है। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है ये लगभग 3-4 सालों से रेगुलर पूछा जा रहा है इस टाइप का सवाल।
यहाँ पे ए माइनस वन का होल स्क्वायर ये आपको दे रखा है और ये इक्वल टू जीरो दे रखा है, ये तभी संभव होगा। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अभी किसी की वैल्यू नेगेटिव नहीं है। ये जीरो कब होगा? जब ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। जब ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो ए की वैल्यू क्या होगी? वन होगी। अगर ये जीरो होगा तो बी की वैल्यू कितनी होगी? माइनस तो होगी। अगर ये जीरो होगा तो सी की वैल्यू कितनी होगी? वन होगी। बस यहाँ से फिर आपसे इस जगह पे आप कोई सा भी पूछा जाए, ए प्लस बी प्लस सी पूछा जाए, ए माइनस बी प्लस सी पूछा जाए, किसी भी तरीके से पूछा जाए, तो देखो पुट कर दो, एक प्लस चार प्लस एक कितना हो जाएगा? छह। इसका बताऊं, देखो ए माइनस बी का क्यूब बी माइनस सी का, देखो बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अभी मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था कि अगर जो फॉर्मूला शुरू में बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, कंडीशन बताया था कि अगर ये जीरो हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या बन जाता है? थ्री ए बी सी बन जाता है। अब यहाँ पे गौर लग के आप गौर लगा के देखो, यहाँ पे देखो ए माइनस बी माइनस सी माइनस से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपसे पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी को अगर जैसे यहाँ पे ए मान लो, इसको कैपिटल बी मान लो, इसको कैपिटल सी मानो, आप तीनों को जोड़ो, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो बन जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी क्या बन गया? जीरो बन गया। तो कंडीशन अप्लाई हो गई कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा? थ्री ए बी सी के इक्वल होगा। यानी ऊपर वाले टर्म्स क्या बन जाएगी? थ्री ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये बन गया क्या? ए बी सी कैपिटल। यहाँ पे देखो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, वापस से यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम जीरो बन रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा? तीनों का प्रोडक्ट कर दो और तीन से गुना कर दो, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो यहाँ से तीन से तो तीन कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें ए माइनस बी भी है और ए प्लस बी भी है, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी तो कट जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा। बी माइनस सी से बी माइनस सी कट जाएगा, बच जाएगा बी प्लस सी। सी माइनस सी से सी माइनस सी कट जाएगा, बच जाएगा सी प्लस सी। आंसर कौन सा आ जाएगा? वन अपॉन ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड है, ये दे रखा है आपको, ठीक है। ये आपको निकालना है। तो सिंपली देखो इसमें क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, आप जेड को जीरो पुट कर दो, एक वेरिएबल को आप जीरो मान सकते हो, कोई सा भी वेरिएबल को, ठीक है। एक्स वाई जेड में से कोई सा भी वेरिएबल आप जीरो मान सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे जेड को जीरो मान लिया, तो क्या बन जाएगा? ये भी जीरो हो गया क्या? ये भी जीरो हो गया और ये तो कंप्लीट ही जीरो हो गया। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो है, तो देखो यहाँ से क्या बन गया? ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एक बन गया, वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर क्या बन गया? एक बन गया। आंसर क्या आ गया? दो। क्लियर है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको देखो जो यहाँ पे कुछ हार्ड दिख रहा है ना, तो आप फिर एक इक्वेशन ने आपको दे रखी है, तीन वेरिएबल दे रखा है, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, आप पुटिंग मेथड लगाओ, एक वेरिएबल को जीरो पुट कर दो, ठीक है, एक वेरिएबल को जेड पुट जीरो पुट कर दो और फिर यहाँ से सोल्व कर लो। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से भी नहीं होता तो यहाँ से फिर आप मान के भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे माइनस वन मान लिया, इसको वन पुट कर दिया, फिर आप यहाँ से रख के देख लो, ठीक है। यहाँ पे इसके वैल्यू पुट करके दो, जो पुट करने पर जो वैल्यू आ रही वही इसका आंसर हो जाएगा। देखो x प्लस वन अपॉन एक्स आपको दे रखा है और यहाँ से आप इसकी वैल्यू पूछा है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखो आर क्यू प्लस वन अपॉन आर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन यहाँ से अगर मैं आर कॉमन ले लूँ, ठीक है, यहाँ से भी आर कॉमन ले लूँ और यहाँ से भी आर कॉमन ले लूँ, या उल्टा बोल दूँ कि ऊपर और नीचे आर से डिवाइड कर दूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये तो बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर अपॉन नीचे बन जाएगा आर प्लस वन अपॉन आर, और यहाँ पे आर से तो कट गया तो ये माइनस वन बच जाएगा, ठीक है। ये टर्म बच गई। इसे तो आप निकाल सकते हो ना, कैसे निकालोगे? देखो x प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? के स्क्वायर माइनस टू, 121 माइनस दो करेंगे 119 डिवाइडेड बाई 11 माइनस ए करेंगे 10। बस इतना ही आपको करना है, ये हो गया इसका आंसर। ए प्लस बी रूट 7 है, ए माइनस बी रूट 5 है, ये आपसे पूछा है। ए बी आपसे पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, ए माइनस बी पूछा है। तो देखो सबसे पहले तो ए माइनस बी तो आपको पता ही है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, तो देखो कैसे निकाल सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी दे रखा ना, तो यहां से स्क्वायर करो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या आप देखो यहां से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एक बार तो इसको जोड़ दो,
ए प्लस बी आपको √7 दे रखा है और ए माइनस बी है √5 दे रखा है। तो क्या आप यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? ठीक है, यहाँ से देखो ए की वैल्यू निकालना हो तो ए की वैल्यू निकालेंगे, एक उनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करना आपको, इस तरीके से हार्ड बन जाएगा। कैसे कर सकते हैं, पहले तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तब तो हमारे पास ए बी आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, वो कितना आएगा √35। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं होगा इस तरीके से, तो क्या कर सकते हैं इसमें, ए माइनस बी है ही आपके पास और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर ही करना पड़ेगा आपको। क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होगा इज इक्वल टू 7। इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, इक्वल टू कितना होगा 5 होगा। क्लियर है? अगर मैं इसको जोड़ दूं, अगर मैं इसको एक बार जोड़ दूं तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा क्या, ये तो कट जाएगा। तो यहां से क्या बन गया कि 2a² प्लस बी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 5 और 7 12, यानी a² प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, a² प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 6। ठीक है, a² प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब चाहिए ए बी चाहिए, तो a² प्लस बी स्क्वायर तो कितना है 6 है, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, दोनों में सेम ही होगा। तो देखो 6 पुट कर देते हैं तो 2ab क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा 7 माइनस 6 यानी 1, यानी ab की वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर है? अब आपके पास सभी वैल्यू हैं, पुट कर दो यहाँ से 8ab, तो 8 इंटू ए बी की वैल्यू 1/2 इंटू a² प्लस बी स्क्वायर कितना है 6 है, माइनस a माइनस बी कितना है √5 है, √5 का स्क्वायर 5। तो देखो यहाँ से कितना हो गया 4, 6 का 24, 24 माइनस 5 कितना हो गया 19 हो गया। क्लियर है? ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें पूछा है कि अगर देखो, अगर ये इक्वेशन है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई है 2x+2 और x-3 से, तो देखिए ये टाइप भी बहुत ही अच्छा टाइप है, ये पूछा जाता है बार बार, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। देखो x+2 और x-2 से अगर ये इक्वेशन पूरी तरह डिविजिबल है तो हमेशा ध्यान रखना कि आप क्या करो, यहां से वैल्यू निकालो कि x+2 है ना, इसको इक्वल टू 0 कर दो, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई -2, और यहां से इक्वल टू 0 करने पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्लियर है? तो देखो इसको वैल्यू आप पुट करो और यहां से पी और क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो x की वैल्यू -2 पुट करता हूं यहाँ पे, तो -8p प्लस 4 -6 प्लस q इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां बन गई 8p प्लस q और -2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 8p प्लस 4 और यहां से प्लस का 6 और यहां से q इक्वल टू 0। क्या ये बन गई क्या? देखो यहां से तो आप डायरेक्ट जोड़ ही दो ना, इससे सोल्व करने की आगे क्या जरूरत है, आपको तो जल्दी करना है ना। देखो यहां से आप क्या करना है, इनको जोड़ेंगे तो देखो यहां से ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 8, और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, प्लस का 2q इक्वल टू 0। तो मुझे बताइए क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई क्या? क्यू की वैल्यू -4 आ गई, तो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। यहाँ से मैंने देखो फर्स्ट में पुट कर दिया क्यू की वैल्यू -4, क्यू की वैल्यू -4 पुट कर देंगे, तो देखो -4 है तो ये कट जाएगा -4, ये -4, ठीक है, प्लस के 4 से तो कट गया, और माइनस का 8p और माइनस का 6 इक्वल टू 0 बचेगा। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, जो भी किसकी आएगी माइनस की। ठीक है, तो p की वैल्यू -3/4 और q की वैल्यू -4। x प्लस वाई है वो 13 है और ये पूछा है आपसे, तो देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, देखो यहां से इसी फॉर्म में बना देते हैं कि इसे मैं लिख देता हूँ x-8 प्लस y-5। यही बन गया क्या कि x-8, 8 और 5 13 हो गया, और ये इक्वल टू 0 हो गया। अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसे मैंने a मान लिया, इसे b मान लिया, और आपसे पूछा क्या है a³ प्लस b³, तो ये भी क्या हो जाएगा फिर 0 तो बनेगा, क्योंकि a³ प्लस b³ क्या होता है, a³ प्लस b³ होता है a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab। तो जब a प्लस बी ही 0 है तो ये पूरा का पूरा ही 0 बन जाएगा ना, तो फिर सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर a प्लस बी 0 है तो a³ प्लस b³ भी क्या बनेगा 0 ही बनेगा।
यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दे रखा है, एक्स प्लस वाई दे रखा है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 से पूछा है, देखो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर निकालना है, यानी अब देखो इसको निकालने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे ए बी की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि देखो यहाँ से जब आप स्क्वायर करोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 64, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आपको पता नहीं, ठीक है। अगर आपको एक्स वाई की वैल्यू पता हो तो यहाँ से सोल्व करके दोबारा से एक बार वो स्क्वायर करेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन से निकालेंगे। कैसे, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दे रखा है ना, और एक्स प्लस वाई दे रखा है, तो एक्स प्लस वाई का क्यूब कर दो सबसे पहले, देखो इसमें, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपको दे रखा है, और यहां से इसे मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई का होली क्यूब, यानी 512 ए प्लस बी का होली क्यूब -3ab और ए प्लस बी। यही तो बताया ना कि अगर एक्स प्लस वाई दे रखा हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, के क्यूब -3 के इंटू ए बी तो है इक्वल टू 416। तो यहां से घटा दो, देखो 416 है तो घटा दीजिए, ये 512 माइनस 416 डिवाइडेड बाई 8 या 24, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई। ये होगा, सोल्व कर लो यहाँ से, देखो 6 बच जाएगा, यहाँ से 0 हो गया यानी 50 हो गया, तो 9, और यहाँ से तो 96/24, 24 चौक 96, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्लियर है, एक्स वाई की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 माइनस इंटू 4 तो करेंगे, तो 64 माइनस 8 करेंगे, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 56 बच जाएगा। फिर से इसका स्क्वायर कर दो, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन सॉरी एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 निकालना है, तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 क्या हो जाएगा, 56 का स्क्वायर करो माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आएगा। तो देखो 56 का स्क्वायर करोगे, 56 का स्क्वायर कितना होता है, 25 से कितना जाता है, सॉरी 50 से कितना जाता है, 6 जाता है, तो 25 में 6 जोड़ दो 31, और कितना जाता है 6 जाता है तो 36, इसका स्क्वायर करें -2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई तो कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 करेंगे 32, तो 31 36 में से 32 घटा दोगे कितना आ जाएगा 3104। ये देखो बिल्कुल कन्वर्जन है, आपको इसी तरीके से करना है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है। देखो यहाँ से एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 है, मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाला, फिर इसका डबल करके सॉरी इसका स्क्वायर करके फिर से वापस निकाले, तो ये एक्स वाई नहीं था हमारे पास, तो यहाँ से दोनों इक्वेशन का यूज करके एक्स वाई निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन आपको देगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। बस मैथ की यही खासियत है कि अगर कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसकी हिंट जरूर इसी क्वेश्चन में मिलेगी आपको। क्वेश्चन देखो ये बहुत ही इजी सवाल है, इसको करने का देखो सबसे बेस्ट तरीका है, ऑप्शन में कहीं भी आपको पास वेरिएबल नहीं दे रखा, ए बी एक्स कुछ भी नहीं दे रखा आपको, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, जो वेरिएबल दे रखा उसको जीरो पुट कर दो। जैसे यहाँ पे एक्स को भी जीरो करूंगा तो सारा का सारा ही जीरो बनेगा, तो एक्स तो जीरो नहीं कर सकता, ये तो पुट नहीं कर सकता, लेकिन ए और बी का कुछ लेना देना नहीं है, तो ए और बी को पूरा दोनों को ही क्या कर दो, आप जीरो पुट कर दो। जैसे आप ए और बी को जीरो पुट करोगे, देखो ए और बी को जीरो पुट करोगे तो ये एक बन जाएगा, ये भी एक बन जाएगा, ये तो पूरा का पूरा, तो समथिंग की पावर एक की पावर जीरो है तो एक ही बनेगा, तो दो की पावर तो कितना हो गया 4 इंटू ये भी क्या बन जाएगा एक बनेगा, तो 9 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 6 की पावर -2 है ना, नीचे आएगा 36, देखो 9 चौक 36 डिवाइडेड बाई 36 कितना हो गया, एक हो गया। बाकी आप बेसिक से भी कर सकते हो, ये सब कट कुट के यहाँ पे जो बचेगा ना, ये बी प्लस सी ये सब कट जाएगा आपके पास, तो आपको केवल ये बचेगा, आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू है ना 4 9 और यहाँ पे 36 यही बचेगा, बाकी के सब कट जाएंगे अगर आप सोल्व करो। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, एक आ जाएगा इसका आंसर। देखो x -1 अपॉन एक्स है वो 11 दे रखा है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन है, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा है, तो देखो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा है, तो x -1 अपॉन एक्स चाहिए आपको, और x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए। x -1 अपॉन एक्स तो आपको दे ही रखा है 11 है, इंटू ये आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि अगर x -1 अपॉन एक्स दे रखा है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, सबसे पहले तो के स्क्वायर करो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस इंटू +4 करेंगे और इसका रूट कर दो, यही करते हैं। तो देखो के स्क्वायर है 121 प्लस 4 है तो 4 जोड़ दीजिए, और यहाँ पे ये रूट कर देंगे, तो 125 का रूट है 25 पंजे 125 होता है, यानी 5 रूट 5 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, गुना कर दो 5 रूट 5, आंसर कितना आ जाएगा 55 रूट 5, कितना आ जाएगा 55 रूट 5, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा 55 रूट 5।
देखो ये सवाल दे रखा है आपको, अक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू आपको दे रखी है, पूछा है 7x² माइनस 50xy और प्लस 7y²। तो देखो इसको निकालने के लिए इसमें कुछ अलग से नहीं दे रखा, आपको निकालना ही पड़ेगा यहाँ पे क्या, कि एक्स वाई निकाल सकते हो आप, और यहाँ से x² भी निकाल सकते हो और y² भी निकाल सकते हो। क्लियर है? तो देखो यहाँ से आपको अक्स तो दे रखा है, कितना दे रखा है, √10 प्लस √11, और y आपको कितना दे रखा है, √10 माइनस √11। क्लियर है? यहाँ से x प्लस वाई निकाल सकते हो, x प्लस वाई कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से घटा देंगे तो ये आ गया 2√10, क्या आ गया। और यहाँ से अगर एक्स वाई निकालोगे, आप एक्स वाई निकालोगे वो कितना आएगा, दोनों को गुना करोगे, a² माइनस a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो 10 माइनस 11 कितना आएगा, -1, ये आएगा। इसे अब आप क्या लिख सकते हो, देखो 7x² 7y², तो इसे तो मैं कॉमन लेके इस तरीके से लिख दूं कि x² प्लस y² माइनस 50xy, ये हो गया। अब x² प्लस y² निकालना, तो यहां से निकाल सकते हो x² प्लस y², दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x² प्लस y² प्लस 2xy होगा इक्वल टू 40। तो देखो यहां से एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो -2 होगा, ये इधर जाके कितना हो गया, प्लस का, तो ये कितना आ गया 42। सोल्व कर लो यहाँ से, 7 इंटू 42 माइनस 50 इंटू -1 करेंगे प्लस का 50, 7 इंटू 42 करेंगे, 7 चौक 28, 280, 280 और 14 जोड़ देंगे तो 292, 292 प्लस 50 करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 344। एक्स की पावर 4 माइनस 8x² प्लस m है का एक पूर्ण वर्ग है, तो m का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसे पूर्ण वर्ग बनाना है ना, तो यहाँ से स्क्वायर बनेगा ये अगर पूर्ण वर्ग है तो। ठीक है, तो देखो स्क्वायर बनना चाहिए, x² माइनस ये हो गया a का स्क्वायर, क्या बन गया, ये हो गया a का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे माइनस है 2ab, 2ab होगा, तो a की वैल्यू तो है तो 2x² तो होगा ही, और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है 4 है, तो ये b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो ये अगर ये पूर्ण वर्ग होगा तो यहाँ पे b² होना चाहिए, ये b² होना चाहिए, यानी e की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी, तभी तो बनेगा ये स्क्वायर। या आप ऑप्शन से भी देख सकते हो यहाँ पे पुट करके। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक तरीका। आप यहाँ से डायरेक्ट देखो, यहाँ पे 2 पुट करके देखो, 2 तो नहीं बनेगा क्योंकि किसी का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 16 पुट कर देते हैं, अगर 16 पुट कर देते हैं तो 4 का होल स्क्वायर है, तो 4 इंटू यहाँ से 2 है तो -8, ये 2ab बन गया, और ये स्क्वायर है, तो a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a -4 का होल स्क्वायर बनेगा, ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, ये हो गया a -4। x² माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, और आपसे ये पूछा है, देखो इसी को हम कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से x की पावर 4 कॉमन ले लूँ, x की पावर 4 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 माइनस 6239, ये बनेगा। अब यहाँ से x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 तो निकाल ही सकते हो ना, देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो, तो x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 9 बनेगा। ये बनाना है तो पहले क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x² प्लस 1 अपॉन x² इक्वल टू 9 का स्क्वायर माइनस 2, 81 माइनस 2 यानी 79। एक बार फिर से स्क्वायर करके निकालो, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 क्या हो जाएगा, 79 का होल स्क्वायर माइनस 79 का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखो 9 का है, पहले 9 का स्क्वायर कर दो, 9 नाम 81 का 1 हासिल की 1, 9 साथ 63, 63 का डबल करो, 63 का डबल कितना हो गया 126, 126 प्लस 8 करेंगे तो 126 और 8 134, 134 का 4 हासिल की 13, 7 7 49, 49 और 13 करेंगे तो 52, 52 और 10 62। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्क्वायर, -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6239, ये हो गया x² x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, तो ये हो गया 6239 माइनस 6239, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, 0 बन गया। देखो इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये बन गया 1 अपॉन, ये तो क्या लिखा है 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b डिवाइडेड बाई 1 अपॉन a क्यूब प्लस 1 अपॉन b क्यूब, ये बन रखा है। क्या करोगे, देखो यहाँ से सोल्व करोगे, एलसीएम ले लोगे आप, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू बी क्यूब, ये बन गया आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ पे ये ए बी है, ये कट जाएगा और ये ऊपर पलट के आ गया तो a² b² आ गया।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो ए प्लस बी से तो ये ए प्लस बी कट गया और आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक्स प्लस टू और एक्स माइनस थ्री है, इसको गुना करने पर ये क्या होगा, तो देखो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से जोड़ेंगे तो माइनस एक्स और यहाँ से गुना कर देंगे तो माइनस छः। कंपेयर कर लो, यहाँ से के वन की वैल्यू तो माइनस वन होगी और के टू की वैल्यू माइनस छः होगी। थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे क्योंकि देखिए 50 क्वेश्चन है तो वीडियो कुछ कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, तो हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे, है ना, ठीक है। अब कैलकुलेशन वगैरह, आई होप आपको ये जो टॉपिक, देखो ये जो टाइप के क्वेश्चन है वो पहले भी आ चुके हैं, अब धीरे धीरे जो टाइप है वो रिपीट हो रहे हैं, तो वही आपको करना है। के प्लस वन अपॉन के है, ये दो है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर अक्स प्लस वन अपॉन अक्स अगर दो है, ये तभी पॉसिबल होगा जब अक्स की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। तो के की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे वन होगी, तो वन 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 यानी 8 आने वाला है। यहाँ से देखो सेम सवाल आ गया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्या बनेगा 3 ABC, तो आर माइनस एस, एस प्लस टी और टी माइनस आर, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो गया आर माइनस एस माइनस टी और टी माइनस आर, ये सभी कट जाएंगे और नीचे तो 6 है, आएगा क्या 1/2। 2z इक्वल टू एक्स प्लस वाई है और एक्स अपॉन एक्स माइनस जेड प्लस वाई अपॉन वाई माइनस जेड, ये आपको दे रखा है। क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से, तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से तीन वेरिएबल हैं और तीन वेरिएबल हैं आपके पास, और दे क्या रखा है, एक इक्वेशन दे रखा है, जेड को आप जीरो पुट कर दो तो ये जीरो पुट कर दिया, 1 + 1 बन जाएगा, कितना आ गया आंसर, अभी जो आया था आपके पास सेम सवाल है, 2 आ जाएगा। यदि x माइनस वाई इक्वल टू 25 है, एक्स वाई 78 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, सिंपली यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ से x प्लस वाई निकाल सकते हो आप, देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625, एक्स वाई आपको 78 दे रखा है, ठीक है, ये 78 दे रखा है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 625 प्लस 2 × 78 ये होगा। 8 दूनी 16 का 6 हासिल की, 1 7 दूनी 14 और 15, और यहाँ से आपको कितना जोड़ना है 625, तो यहाँ से 5 और 6 11, 1 यहाँ से 6 और 1 2 8 और यहाँ से 7, कितना आ गया 781। ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0 है, 1/a² माइनस बी सी, 1/b² माइनस सी, 1/c² माइनस ए बी, इसका मान क्या होगा। अब देखो बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है। क्या कर सकते हैं, देखो इसमें एक इक्वेशन है, तीन वेरिएबल हैं, तो आप यहाँ से जीरो पुट कर सकते हो क्या, मैंने जैसे यहाँ पे सी को यहाँ पे जीरो पुट किया, सी को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जीरो पुट किया, तो यहाँ पे ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, लेकिन फिर से यहाँ पे बचा क्या, ए भी बच गया क्या, तो 1/0 ये इनफाइनाइट है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे पुटिंग मेथड नहीं लगा सकते। देखिए आप यहाँ पता भी होना चाहिए कि कब आपको पुटिंग मेथड लगाना है, ठीक है, जैसे आप यहाँ से पुट करते तो ये तो इनफाइनाइट बन जाता, ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगा, यानी आपको यहाँ से लिमिट हो गई कि आप यहाँ से कि पुटिंग मेथड नहीं लगा सकते, फिर आपको बेसिक ही लगाना पड़ेगा। अब देखो बेसिक लगाना हो तो देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो आपको कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, क्लियर है। यहाँ पे आप कर क्या सकते हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो 1/a² माइनस बी सी दे रखा है, तो बी सी की जगह आप क्या लिख दो, 1/a² माइनस बी सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस बी सी की जगह क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस सी ए, ये लिख सकते हो, प्लस 1/b² माइनस सी ए को क्या लिख सकते हो, ये माइनस उधर चला जाएगा तो ए बी प्लस बी सी लिख सकते हो, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हो, प्लस 1/c² प्लस ए बी की जगह क्या लिख सकते हो आप, माइनस ए बी की जगह तो बी सी प्लस सी ए लिख सकते हो। अब यहां से देखो क्या लिख सकते हो आप, इस यहां से अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, यहां से अगर बी कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, इसी तरीके से ये बन जाएगा। अब देखो तीनों में से कॉमन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, यहाँ पे बन गया 1/a 1/b और 1/c, क्लियर है। यहाँ से एलसीएम ले लिया ए बी सी, ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्लियर है। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो आपको 0 दे रखा है, तो कंप्लीट ही क्या बन जाएगा, ये भी पूरा 0 ही बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको बेसिक से करना था, इसमें आप पुटिंग मेथड नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक संख्या है अक्स है वो दूसरी संख्या y से 3 गुनी है। अक्स है वो दूसरी संख्या y से कितना है, 3 गुना है। यदि दोनों संख्या, यानी मैं बोल सकता हूँ कि इनका रेशियो कितना है, 3:1 है, अक्स और y का। इन दोनों संख्याओं का योग 20 है। तो देखो 4 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, यानी ये संख्या 15 है और ये संख्या कितनी है, 5। ठीक है, पूछा क्या है, अक्स और y का मान कितना है, तो 15 और 5 दोनों संख्या है। अक्स प्लस ए और अक्स प्लस बी का गुणनफल है, तो वो कितना होगा, अक्स स्क्वायर, इन दोनों को गुना कर दो, प्लस का ए बी, सॉरी इनको दोनों को जोड़ दो और प्लस इन दोनों को गुना कर दो, ये होगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको दे रखा है, और ये आपसे पूछा है। देखो आगे आपके पास ये सवाल, मैंने शुरू में पहला क्वेश्चन बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो किस तरीके से करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, चौथा फॉर्मूला लगाएंगे। चौथा फॉर्मूला क्या था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर, 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 10 है, 10/2 यानी 5, 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी 30 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 10 का होल स्क्वायर यानी 100। ठीक है, तो 3 90 माइनस 100 या माइनस 10 इंटू माइनस सॉरी 5 करेंगे तो -50। एक्स प्लस 2y आपको 10 दे रखा है, 2xy 9 दे रखा है, x माइनस 2y क्या होगा। अभी मैंने बताया कि अगर आपको a प्लस बी आपको k दे रखा है तो a माइनस बी आप कैसे निकालोगे, a माइनस बी निकालने के लिए सबसे पहले आपको k स्क्वायर करना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 4 इंटू ए बी करेंगे, और इसका रूट कर देंगे। तो देखो यहाँ से k स्क्वायर कितना है, 10 की वैल्यू, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू ए बी, तो ए बी करोगे x इंटू 2y करोगे 2xy होगा। 2xy की वैल्यू आपको दे रखी है 9 है, तो देखो 100 माइनस 9 चौक 36 तो 64 होगा, 64 का रूट कितना हो गया, 8, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। ये आपको a माइनस बी तो दे रखा है, यहाँ पे a प्लस बी है, ये माइनस बी पूछा है। नेक्स्ट देखो k के किस मान के लिए इस व्यंजक है वो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको रूट बनाना है। देखो ये तो क्या बन गया, रूट पी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab होगा बीच में। तो यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं, देखो a तो है ही आपके पास, ये a है, ये a है, मैं यहाँ से 2 लिख लेता हूँ, ये 2a और यहाँ से b। अब b क्या बच गया, 1/18 हो गया क्या, 1/18 कैसे, देखो 2 से हैं तो 1/9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2/18 लिख सकता हूँ, तो ये क्या है, b। ठीक है, और यहाँ पे b स्क्वायर है यानी 18 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो k की वैल्यू कितनी है, 1/18 का होल स्क्वायर है 200, यहाँ पे 324 है, तो 324 है अगर के स्क्वायर, 324 है के स्क्वायर, तो के की वैल्यू कितनी होगी फिर, प्लस माइनस 18 होगी ना, प्लस माइनस 1/18 होगी। तो यहाँ पे के की वैल्यू प्लस में भी ले सकते हो और माइनस में भी ले सकते हो, तब क्या बन जाएगा यहाँ से, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यदि x प्लस 1/x कितना है, ये है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अभी मैंने आपको बताया क्या करोगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालोगे, फिर निकालोगे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और इसे गुना करके और घटा देना x प्लस 1/x। यहाँ से निकालोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कैसे निकालोगे, के स्क्वायर माइनस 2 करोगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 माइनस 2 10। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालोगे, कैसे निकालोगे, के क्यूब माइनस 3k करोगे, के क्यूब करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 रूट 3, लेकिन आएगा किसका, माइनस का। के क्यूब माइनस 3k, तो के क्यूब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इंटू 3k करोगे, 3 दूनी 6 रूट 3, यहाँ से कितना आ गया, 18 रूट 3, पुट कर दो यहाँ से, तो 180 माइनस का 180 रूट 3 माइनस यहाँ से x प्लस 1/x करोगे तो प्लस का 2 रूट 3, कितना आ गया, 178 रूट 3 जो कि माइनस का। a प्लस 2 भी दे रखा है, ए क्यूब प्लस ये दे रखा है और 2a भी पूछा है। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो यहाँ से देखो इसको क्यूब भी कर दो आप, तो ए क्यूब प्लस 8b क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab करोगे तो 3 इंटू 2 इंटू ए बी, ए प्लस बी कितना है, 27 है, इज इक्वल टू 27 का क्यूब करोगे, 27 का क्यूब। ठीक है, देखो 27 का क्यूब कितना होता है, 19,683, 19,683। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको दे ही रखा है, कितना है, 5427, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब 5427 है, उधर जाएगा तो ये घटा दीजिए 5427, तो 3 और 3 6, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 5 बच जाएगा, 2 बच गया और यहाँ से 14 हो गया।
14 डिवाइडेड बाई 27 इंटू, देखो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू आ गई, 3 दूनी 6, और यहाँ से देखो 6 इंटू ए बी इंटू 27 की डिवाइड कर दो आप यहाँ से 6 और 27 से। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 9×27 यहाँ पे सही है क्या, ये 3 और यहाँ पे 2ab, यहाँ तक तो सही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो 6×18 डिवाइड कर दो आप, तो सीधा किससे करोगे, 6 से डिवाइड कर दो इसको, 6 से डिवाइड करोगे 6×2 = 12, 2 बचे, 6×18 और यहाँ से 18 और यहाँ से 4 बच गया, 6×7 = 42 और 6×6 = 36। अब 27 से डिवाइड करना है, तो 27 से डिवाइड, 27 को क्या लिख सकते हैं, 9×3 लिख दो, 9 से और डिवाइड कर दो, 9×2 = 18, 18 और यहाँ से 5, 9×6 = 54 और 3, 9×4 = 36, 3 से और डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, आपसे 2ab पूछा था, हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे ab का मान निकाल देना। यहाँ पे देखो, अब डायरेक्ट ab का मान 2ab का मान निकाल लेंगे अपन यहाँ से, यहाँ से देखो, यहाँ पे माइनस तो करेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, माइनस कर दो, तो यहाँ से 3 और 3 6 और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 14 हो गया। ठीक है, अब देखो 2ab पूछा है ना, तो 27 × 3 से डिवाइड करना है, 27 × 3 से डिवाइड करना है इसको, 3 × 27 यानी 9 से गुण कर दे अपन। ठीक है, 2 बार 9 से डिवाइड करते, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 एकम 9 और यहाँ से 5 बचेगा, 9×6 = 54, वो 9×5 = 45, 7 बचेगा, 9×8 = 72 और 3 बचेगा, 9×4 = 36। एक बार 9 से और डिवाइड कर दो तो 9 एकम 9, 6 बचेगा, तो 9×7 = 63 और यहाँ से 5 बचेगा, 9×6 = 54, कितना आ गया, 176, ये आ जाएगा 2ab की वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन देखो, 2a प्लस बी आपको दे रखा है, 2ab दे रखा है और 2a माइनस बी पूछा है। देखो a प्लस बी आपको दे रखा है और a माइनस बी पूछा है, कैसे निकालेंगे, k² 10² 100 माइनस k², यहाँ पे माइनस पूछा तो माइनस 4 इंटू यहाँ पे ए बी करेंगे, 2ab है, 2ab की वैल्यू कितनी है, 9 है, 9×4 = 36, 8 हो गया, ये तो आ गया, अभी क्वेश्चन आया था सेम सवाल। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन हैं, ये कंप्लीट होते हैं और बाकी के जो 48 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियोस कंप्लीट आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम जितने भी जो क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं और आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें तो हम 48 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, बाकी जो आप टॉपिक बताओगे वो नेक्स्ट जो इससे कल के जो बाद में जो वीडियो आएगी उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और अगर किसी स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इनकी पीडीएफ है वो आपको मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इससे आगे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।